आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3 ब्रैकेट में है t-3 बराबर 5 इंटू 2t+1। यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट के बाहर अंक दिया हुआ, यहाँ पे से 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो ऐसा जब इक्वेशन आएगा, ऐसा समीकरण आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो याद रखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे या इधर अगर कोई अंक लिखा हुआ है और वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि गुना का संबंध है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? ब्रैकेट के जो बाहर अंक है उस अंक से ब्रैकेट के अंदर वाला अंक में पारी गुना करेंगे। पहले 3 में t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t। पहले 3 में t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t। माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और 3 में जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9। अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब बराबर के उधर भी वही काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। यहाँ पे 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना होता है 10, और साथ में t है तो लिखेंगे t, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम क्या होता है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पे गुना का जो कार्य है वह संपन्न हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो t है और यहाँ पर भी क्या है t है, जो कि समान पद है। तो इक्वेशन बनाते समय, समीकरण बनाते समय समान पद को एक साथ रखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3t प्लस 10t बराबर के उधर है, और जब बराबर के इधर आएगा तो इसका चिन्ह जो है चेंज होगा। तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 10t बराबर का चिन्ह देंगे, 5 है तो लिखेंगे 5, ये -9 बराबर के जब उधर जाएगा तो बनेगा +9। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस 3t के पहले प्लस है और 10t के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होकर हटाएंगे यहाँ पे। तो 10 गो t में से 3t हटाएंगे तो क्या बचेगा 7t। इसके पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ पर देंगे, 9 के पहले प्लस और 5 के पहले प्लस, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। अब यहाँ पे दोनों के बीच गुना का संबंध है, और जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो वह भाग बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा t बराबर 14 अपने स्थान पे, और गुना जब बराबर के इधर आएगा तो भाग बनेगा। तो 7 के साथ में माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा t बराबर 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो जो t का मान निकला, जो t का वैल्यू आया वह कितना आया, -2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह क्या है, 15 इंटू वाई -4 -2 इंटू वाई -9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 100। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अंक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर जो अंक है उस अंक से ब्रैकेट के अंदर जो भी अंक है उससे जो है गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे y में। इस 15 से अगर y में हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 15y। यहाँ पर लिखा जाएगा 15y है तो y, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे। अब इस 15 में हम लोग गुना करेंगे 4 से, तो 15 चौका क्या हो जाएगा, तो 15 चौका होगा 60, तो 60 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिया जाएगा, और जब 2 में y से गुना किया जाएगा, जब 2 में y से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y। इस 2 के पहले माइनस है और 9 के पहले माइनस है, और गुना जब करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 2 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, प्लस का चिन्ह देंगे। 5 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y। यहाँ पर लिखा जाएगा 5y, प्लस का चिन्ह देंगे, और 5 में जब 6 से गुना करेंगे तो 5 छक हो जाएगा 30, और बराबर के उधर कितना है, बराबर के उधर है 0, बराबर के उधर 0 है।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे समान पद। समान पद कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे है y, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब जो है तीनों के पहले जो है चिन्ह देखेंगे, तो 15y के पहले प्लस है, यहाँ पे 15y के पहले प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो सबसे पहले प्लस का काम करेंगे, 15 के पहले प्लस है और 5 के भी पहले प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ा जाएगा 15 और 5 तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 और y है तो क्या लिखेंगे y। अब यहाँ पे इसका समान पद है कितना है 2y, तो लिखा जाएगा 2y। अब जो है यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, यह गिनती का अंक है। तो सबसे पहले जो जोड़ने वाला काम है उसको हम लोग कर लेंगे। तो 30 के पहले प्लस है और 18 के भी पहले प्लस है, यहाँ पे -60 है तो इसको उतार देंगे, -60 ही लिखेंगे और प्लस 30 और 18 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48 और बराबर के उधर क्या लिखेंगे, बराबर के उधर लिखेंगे 0, क्योंकि 0 ही दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20y में से यहाँ पे 2y जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 18y और यहाँ पे क्या होगा, 60 के पहले माइनस है और 48 के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे 60 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा और बराबर के उधर क्या है 0। यहाँ पे लिखा जाएगा 18y बराबर माइनस, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, जब माइनस को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस बनेगा। और यहाँ पे दोनों के बीच गुना का रिलेशन है और जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग होगा, तो लिखा जाएगा 12 बटा में 18, y बराबर 6 दूना 12, यहाँ पे लिखेंगे 6 दूना 12 और 6 त्रिका 18। तो जो y का मान निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 8 में, जो y का मान निकल कर आया वह कितना आया 2/3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह यहाँ पे है 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 बराबर के उधर है 4 × 8z - 13 और -17। तो हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो अंक है उस अंक से ब्रैकेट के अंदर वाले अंक से गुना करेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15 और इसके साथ में z है तो लिखेंगे z, तो हो जाएगा 15z, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 3 में जब 7 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह देंगे, 2 में जब 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 होगा और साथ में z है तो z लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। और जब हम लोग 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 जो का हो जाएगा 32 और इसके साथ में z है तो क्या लिखेंगे z, माइनस है तो माइनस देंगे। 4 में जब 13 से गुना किया जाएगा तो 13 चौका क्या होता है 52, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 और यहाँ पे दिया हुआ है -17 तो लिखेंगे -17। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी गुना करेंगे उसके बाद हम लोग समान पद को ढूंढ लेंगे और समान पद में जो क्रिया होने वाला है उसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या है z है समान पद और क्या है यहाँ पे भी z है, एक के पहले प्लस है और एक के पहले माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस को, माइनस प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है तो घटाएंगे, 18z के पहले माइनस है और 15z के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 3 और साथ में z है
तो जेड लिखा जाएगा, लेकिन दोनों में बड़ा 18 है, उसके पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर 21 के पहले माइनस है और 22 के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस फिर आया, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, घटाएंगे 22 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1। 22 के पहले प्लस है, बड़ा अंक है तो प्लस ही देंगे यहाँ पे, और बराबर के यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब इधर हम लोग ध्यान देंगे तो 32 जेड है और यहाँ पे 52 है और यहाँ पे क्या है 17 है, तो 32 जेड है तो उसको लिखेंगे 32 जेड, 52 के पहले माइनस है और 17 के पहले क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, प्लस का क्रिया किया जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 7 और 2 कितना होता है 9, यहां पर लिखा जाएगा 9, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर लिखेंगे 6, तो यह हो गया 69। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हुआ 69। अब जो भी समान पद है उसको एक पास में करेंगे, यहाँ पे जेड है और इधर भी जेड है, तो जो समान पद है उसको एक पास में हम लोग रखेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा -3 जेड और प्लस बराबर किधर आएगा, तो वह भी क्या हो जाएगा -32 जेड बराबर, ये -69 है और प्लस 1 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो वह क्या बन जाएगा, वह बनेगा -1, तो जब प्लस बराबर के उधर जाएगा तो वह क्या बन जाएगा माइनस। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पहले माइनस है, दोनों के पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे हम लोग तो 32 और 3 यह मिलकर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और साथ में जेड है तो जेड लिखेंगे, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, माइनस का ही चिन्ह देंगे। अगर दो अंक के पहले माइनस है तो उसको जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही देंगे, और यहां पर भी दोनों के पहले माइनस है तो इसको भले ही हम लोग ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का ही, तो 69 और एक कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। बराबर के दोनों साइड में हम लोग ध्यान देंगे तो इधर भी माइनस है और इधर भी क्या है माइनस है, तो दोनों साइड में माइनस होता है तो वह कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे दोनों के बीच गुना का संबंध है, और जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग बनेगा, लिखा जाएगा जेड बराबर 70 और गुना बराबर किधर आएगा तो भाग होगा, तो यहाँ पे 35 है तो बटा में क्या आएगा 35, तो जेड बराबर लिखेंगे 35 एकम 35 और 35 दूना 70। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जेड का जो मान निकल कर आया वह कितना आया, वह आया 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह दशमलव में दिया हुआ है, तो यह जो समीकरण है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हम लोग बाकी सारा इक्वेशन बाकी सारा समीकरण बनाया है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें दशमलव दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना जो दशमलव है ना उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले गुना करते जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0.25 है कुछ देर के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले जो गिनती का जो अंक है दशमलव को साइड में रखेंगे, उससे गुना करेंगे। 25 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 25 का क्या होता है 100 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एफ है तो हम लोग एफ लिखेंगे, लेकिन अभी कुछ देर के लिए उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 25 में 4 से गुना किए तो 25 का कितना आया 100। दशमलव जो है 1 और 1 दो अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग 2 अंक के बाद जब दशमलव देंगे, इधर से 2 अंक के बाद तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो केवल क्या बचा 1 बचा, और इसके साथ में एफ है तो क्या लिखेंगे एफ। तो कोई भी चार संख्या लिखते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड या एफ हो कुछ भी हो, अगर 4 अंक है तो उसके साथ 1 तो नहीं आता है, 1 हम लोग लिखे तो सही है, नहीं लिखे तो भी सही है, तो 1 लिखने का आवश्यकता कुछ नहीं है, तो केवल क्या बचेगा एफ बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ। या एफ कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए 25 में 4 से गुना किए तो 25 का क्या होता है 100 होता है, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद जब हम लोग दशमलव यहाँ पे दिए
तो हम लोग देखें कि दशमलव के बाद इधर जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो ये जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा। अब यहाँ पे एफ है तो क्या लिखेंगे, एफ, तो एक एफ यहाँ पर बच गया। माइनस है तो क्या देंगे, माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 25 में, इस 25 में 3 से जब गुना करेंगे तो 25 दिया क्या होता है, 25 दिया होगा 75। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दशमलव जो है एक और एक, दो अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दो अंक के बाद दशमलव जब इधर से देंगे एक और एक दो, तो दशमलव तो यहाँ पर आएगा, तो दशमलव है तो इसके पहले क्या दे देंगे, इसके पहले देंगे हम लोग जीरो, तो यहाँ पर कितना हो गया 0., यहाँ पर लिखेंगे 0.75 बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर के उधर भी वही काम हम लोग करेंगे, जब हम लोग गुना करेंगे 5 में 10 से, तो 5 में जब 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे हो जाएगा 50, यहाँ पर लिखेंगे 10 पचे क्या हो जाएगा 50। दशमलव कितना अंक बाद है, तो एक और एक दो अंक बाद है, तो जब दो अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर आएगा, तो दशमलव के पहले यहाँ पे जीरो लगा दिया जाता है, अगर कोई अंक नहीं रहता है तो कोई अंक नहीं है तो हम लोग जीरो लगा देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 0.050। अब इसके साथ एफ है तो क्या लिखा जाएगा, एफ, माइनस है तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 9 में 5 से, यहाँ पे 9 है तो 9 पचे हो जाएगा 45। दशमलव दो अंक बाद है, तो दो अंक बाद दशमलव हम लोग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 0.45। अब हम लोग क्या करेंगे, जब गुणा का काम कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे समान पद इसमें क्या है, जो भी समान पद है उसको एक साथ लिखेंगे, तो यहां पर है एफ, तो लिखेंगे एफ, और बराबर के उधर भी एफ है लेकिन वह प्लस में है, तो जब प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लिखा जाएगा 0.50 एफ, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, और बराबर के उधर क्या बचा हुआ है 0.4 और 5। ये माइनस जो है बराबर के जब उधर जाएगा तो वह बन जाएगा प्लस, तो यहां पे प्लस लिखेंगे, कितना है 0.7 एफ, तो यहां पे लिख दिए 0.7 एफ, 0.75 है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर भी एफ है, इस एफ के पहले यहाँ पर 0.50 के पहले माइनस है और इस एफ के पहले कोई भी चीज नहीं है यानी कि प्लस है, तो हम लोग हटाएंगे, तो अब हम लोग कैसे घटाएंगे, एफ में से 0.50 एफ, तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे एफ है, इसका मतलब एक एफ है, तो यानी कि लिखेंगे एक, और माइनस कितना करना है 0.50, एक में से घटाएंगे 0.50, तो अब घटाना है, तो घटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 ही लिख देंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, तो ऊपर जो है कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे, और यहाँ पे भी क्या देंगे 0, जब ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 0 दे दिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में से जब 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, अब यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा, छोटा अंक है ऊपर वाला, तो बगल से हासिल लेंगे तो यह 10 बन जाएगा, और 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव, अब यहाँ पर एक है तो एक तो उधर चला गया है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0.050, इसके साथ में एफ है तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब बराबर की इधर हम ध्यान देंगे तो 0.45 है और 0.75 है, एक के पहले प्लस है और एक के पहले क्या है माइनस है, तो घटाएंगे इसको यहाँ पर ऐसे 0.75 0.45, माइनस का चिन्ह देंगे, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव, और 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, यानी कि कितना आया 0.30,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.30। अब इसके बड़ा जो अंक है उसके पहले प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। अब यहाँ पे दोनों के बीच गुना का रिलेशन है, गुना का संबंध है, और जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो वह भाग बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा f बराबर ये जो 0.30 है और यहाँ पे है 0.50 है। अब यहाँ पे गुना आया तो भाग बन गया, तो लिखा जाएगा f बराबर, अब यहाँ पे दशमलव के इधर एक अंक है, इधर भी एक अंक है, तो ये कैंसिल हो जाता है इस, और 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा 3/5। अब जो है ना आंसर 3/5 नहीं है, आंसर दशमलव में दिया हुआ है। तो दशमलव में हम लोग आंसर कैसे लाएंगे? अब 5 से जो है भाग करेंगे 3 में, तो 5 से जब 3 में भाग करेंगे तो छोटा अंक है तो 0 दे देंगे तो यह 30 हो जाएगा, और 5 6 क्या हो जाएगा 30। तो आंसर कितना है 0.6। तो लिखा जाएगा f बराबर 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आया? f बराबर आया 0.6। और आज के इस क्लास में पूरा जो इक्वेशन लेसन था लेसन 2 वह कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 3 के बारे में पहले बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।